वेलकम। मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर को मिडनाइट पार्टी में मिला बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट। मौसम के अनसक्सेसफुल होने पर शाहिद कपूर को आ रहा है गुस्सा, सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकाल रहे हैं भड़ास। किसने चुराए शाहरुख खान के स्पेक्स, बिना स्पेक के शाहरुख बने बैटमैन। सलमान को नहीं है शेर खान बनने की जल्दी, सलमान ने फिर लगाया सोहेल खान की फिल्म पर ब्रेक। और नवरात्रि के पहले दिन से ही स्टार्स पर चढ़ गया है डांडिया डांस का खुमार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर से। रणबीर कपूर को उनके 29th बर्थडे पर मिला अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। रणबीर के बर्थडे पर हुई मिडनाइट पार्टी, लेकिन इस पार्टी में जो हुआ वो बन गई है बॉलीवुड की सनसनी। रणबीर को क्या गिफ्ट मिला, चलिए इस राज से पर्दा हम उठाते हैं। बी टाउन की सबसे बड़ी न्यूज, रणबीर को उनके बर्थडे पर मिला सबसे बड़ा गिफ्ट। दीपिका रणबीर में हो गई है फ्रेंडशिप। रणबीर के बर्थडे पर खास मेहमान बनकर पहुंची दीपिका। रणबीर की पार्टी में इस खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में दीपिका को देखकर सारे लोग दंग रह गए। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को खास इनवाइट किया था रणबीर कपूर ने। दीपिका रणबीर की पार्टी में आई थी और 2 घंटे उनके साथ रही भी। क्या रणबीर कपूर और दीपिका अपने रिलेशनशिप की दूसरी इनिंग खेलने के लिए अब तैयार हैं? दरअसल पूरे मीडिया में रणबीर ने ये खबर फैला दी थी कि वो इस बार जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं रणबीर की मिडनाइट पार्टी का नजारा। जुहू के एक होटल में रणबीर ने अपने बर्थडे पर रखी मिडनाइट पार्टी। इस पार्टी में उनके कई फ्रेंड्स पहुंचे। उनके बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी, संजय दत्त, करण जौहर, राजकुमार संतोषी, राजू हिरानी जैसे कई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंची। यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा भी आई रणबीर को विश करने के लिए। इस पार्टी का मेन अट्रैक्शन बनी दीपिका पादुकोण। दीपिका रणबीर के जन्मदिन पर बिना किसी हिचकिचाहट के पहुंची। खुद देखिए, मीडिया से बचने की बजाय वो कैसे कैमरा के सामने पोज देने के लिए रुक गई। इनसाइड सोर्सेज से पता चला है कि दीपिका एंड रणबीर ने पार्टी में काफी वक्त साथ साथ बिताया। इस पार्टी में रणबीर के पापा भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रणबीर और दीपिका की कौन सी स्टोरी चल रही है। दोनों जल्द ही एक साथ एक फिल्म करने वाले हैं। आप एक और फिल्म कर रहे हैं आयान के साथ जिसमें दीपिका ही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म का नाम ये फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी, दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म, और फिल्म जनवरी में शुरू होगी। खबर ये भी आई थी कि दीपिका अपने नए घर की पार्टी में रणबीर को बुलाने वाली है। तो क्या ये माना जाए कि ये एक्स कपल सारे पुराने गिले शिकवे बुलाकर फिर से एक साथ आ रहा है? क्या दोनों के बीच फिर कुछ हो रहा है? और अब बात शाहिद कपूर की, जो मौसम का फ्लॉप होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अपनी सारी भड़ास निकाल रहे हैं एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। तो किस बात पर नाराज है शाहिद? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Releasing now tomorrow, just excited to know what the people's reaction is। आम जनता, जो लोग फिल्म को चलाते हैं या फिल्म नहीं चलती तो वो क्लियरली कह देते हैं, वो कल पता चलेगा। कुछ यही कहा था मौसम के प्रीमियर पर शाहिद ने, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शाहिद को मौसम का फीडबैक गुस्सा दिला रहा है। मौसम के नॉट सो गुड कलेक्शंस की बात होते ही शाहिद गुस्से से हो जाते हैं टमाटर जैसे लाल। शाहिद, ऐसा नॉर्मली होता है कि प्रीमियर के दिन लोग चले जाते हैं आधी फिल्म देखकर, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा ही कुछ हुआ जब एक बॉक्स ऑफिस पर मौसम का वेदर फोकस बताने की कोशिश की किसी ने। सुनने में आया है कि उस क्रिटिक ने मौसम को शाहिद की बिगेस्ट ओपनर बताया, तब शाहिद को बुरा नहीं लगा। नंबर ऑफ प्रिंट्स के बेस पर उस क्रिटिक ने मौसम को शाहिद की बिगेस्ट रिलीज बताया, तब भी शाहिद को बुरा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उस क्रिटिक ने टारगेट किया वीकडेज पर डिक्लाइन होने वाले कलेक्शंस को, तो शाहिद एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर उबल पड़े और शाहिद ने गुस्से में आकर कुछ ऐसा लिख दिया जवाब में। So all those trying so hard to
मौसम कैन गोस्ट themselves। वैसे भी आजकल कुछ लोगों के आदर्श बुरी तरह गिर चुके हैं। हमने तो नाम नहीं लिया, पर शाहिद ने खुद ही इशारा कर दिया है कि कौन है वो क्रिटिक महाशय। अब शाहिद जब गुस्से में गाली गलौज पर उतर आए तो शाहिद के गुस्से के बदले में आया जवाब ही सुन लीजिए। Abusing and maligning on a public platform won't help. Instead, get a reality check and introspect the shortcomings of the film। वैसे शायद कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आप भी उस क्रिटिक की बात को समझने में वैसी ही गलती कर बैठे जैसे मौसम के प्रीमियर पर सोनम ने क्वेश्चन समझे बिना जवाब देकर की थी। शाहिद ने कहा था मर गया है और अब प्रीमियर पे जितने भी लोग आए उन सब ने कहा कि वाकई वो मर गए। कैसा रिएक्शन है आपका? सबसे पहले जितने भी लोग थे, जितने भी बाहर गए, सबका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है। सब कह रहे मर गए। तो क्या इस मौसम पर अब की बार बॉक्स ऑफिस मर जाएगा? होपफुली देखते हैं, कल नहीं मंडे को पता चलेगा। रावण को प्रमोट करने पहुंचे शाहरुख खान के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो खुद को बैटमैन समझने लगे हैं, खुद को नॉकटर्नल कहने लगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ किंग खान के साथ, आप भी देखिए। शाहरुख खान बन गए हैं बैटमैन। पहले इसी बैटमैन के नाम से चिढ़ते थे शाहरुख, बैटमैन की, लेकिन अब शाहरुख खुद ही अपने आप को बैटमैन बता रहे हैं। लेकिन क्यों, किसने बना दिया शाहरुख को निशाचर, चलिए हम बताते हैं। दरअसल शाहरुख जिन स्पेक्स के बिना पढ़ नहीं पाते, जिनके बिना उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, उनके वो रीडिंग ग्लासेस एंड शेड्स एक इवेंट में खो गए, जिसके बाद शाहरुख को इतनी प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने खुद को बैटमैन कह डाला, जिसे दिन में कुछ नहीं दिखता है। देखिए शाहरुख जब इस इवेंट में पहुंचे तो उनके पास दोनों चश्मे थे, एक आंखों पर तो दूसरा उनकी शर्ट पर लटका था। लेकिन जब तक पूरा इवेंट खत्म हुआ उनके दोनों चश्मे उनके पास नहीं थे। शाहरुख किसी तरह घर तो पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही ये दर्द ट्विटर पर जाहिर कर दिया। Google gadget launch was fun. Lost my reading glasses and shades. So now I have an excuse to be fully nocturnal. G1 has become Batman. शाहरुख अपने चश्मे के बिना कोई काम नहीं कर पाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं ये दोनों चश्मे हमेशा उनके पास होते हैं। स्टाइल के लिए किंग खान ये काला चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ भी पढ़ने के लिए वो लगा लेते हैं ये रेड फ्रेम वाले रीडिंग ग्लासेस। वो खुद ये बात कई बार कह चुके हैं। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मैं सुपर हीरो प्ले कर रहा हूँ और मुझको नाम पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस पहननी पड़ती हैं। But that's also okay, I guess. शाहरुख कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको प्रमोशन पर नींद आ गई हो और किसी ने आपके स्पेक्स निकाल दिए हो, क्योंकि इस इवेंट में आप बार बार नींद की बातें कर रहे थे। एडवांस में टिकट बिक जाएगा तो मैं तो सो ही जाऊंगा यार। मैं तो वेल शाहरुख आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको फिल्म का काफी प्रमोशन करना है। ऐसे ही सोते रहे तो जाने क्या क्या खो जाएगा। सलमान खान को लग चुका है हिट फिल्मों का चस्का, इसलिए अब वो हिट फिल्म और अपने बीच किसी को नहीं आने देते। हिट के लिए सलमान ने अपने ब्रदर सोहेल खान को भी कर दिया है साइडलाइन। शेर खान की दहाड़ फिर हो गई है शान, फिर अटका दी है सलमान ने सोहेल की फिल्म। जहां पहले खबर आई थी कि सोहेल की सारी डेट्स सलमान ने एक था टाइगर को दे दी है, वहीं अब सुनने में आया है कि शेर खान थोड़ी और पोस्टपोन हो सकती है। सोर्सेस की माने तो 2012 की ईद पर सलमान कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने चुना है साउथ की एक रीमेक को। सुनने में आया है कि सलमान कांचना नाम की एक साउथ फिल्म का रीमेक बनाने के लिए एक्साइटेड हैं और उसे ईद पर रिलीज कर सकते हैं। एक था टाइगर से टाइम निकालते ही सलमान अपना पूरा टाइम कांचना फिल्म शूट करने में लगा देंगे, ताकि एक और सुपर डुपर हिट फिल्म रेडी हो जाए अगली ईद तक। बॉडीगार्ड फिल्म के रिलीज के पहले ही सलमान खान चले गए थे यूएस अपने ऑपरेशन के लिए। अब जब उन्होंने फिर से शुरू किया है शूटिंग करना, तो वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं एक था टाइगर को। और अब जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी तो वो जल्द ही साउथ फिल्म की रीमेक बनाने में बिजी हो जाएंगे। अपने भाई की फिल्म को डिले करवा चुके सलमान उम्मीद है कि जब भी वो शेर खान फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे तो शेर को अच्छी खुराक देकर मार्केट में उतारेंगे। जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म फोर्स रिलीज को तैयार है, लेकिन जॉन को डर है कि कहीं उनका कंपैरिजन सलमान और अजय देवगन से ना होने लगे, इसीलिए जॉन अभी से सनी देओल को अपना आइडियल बता रहे हैं। ये नजारा खुद ही बता रहा है कि कूल डूड जॉन अब्राहम गुस्से से उबल रहे हैं। जॉन ने अपना गुस्सा निकाला है इस बेजान बाइक पर। और बाइक को उठाकर फेंकने के बाद उतर गया जॉन का गुस्सा। जॉन एक बार फिर मीडिया के सामने कूल हो गए। जी हाँ,
जॉन इस फ्राइडे को रिलीज हो रही अपनी फिल्म फॉस की पूरी टीम को लेकर आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन इससे पहले कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती और सारी स्टार कास्ट आती स्टेज पर, जॉन ने ले लिया रौद्र अवतार और अपना गुस्सा उतार दिया इस बाइक पर। तो क्या बाइक्स पर जान देने वाले जॉन को बाइक से नफरत हो गई है अब? अगर ऐसा है जॉन, तो आप इस बाइक को उठाकर सिर्फ अपना फोर्स दिखा रहे थे या फिर किसी को कंपटीशन दे रहे थे? कहीं जॉन का इरादा दबंग के चुलबुल पांडे और सिंघम के बाजीराव सिंघम को चुनौती देने का तो नहीं था, पर कहीं अजय देवगन और सलमान खान की कॉपी करने का लेबल ना लग जाए उन पर। इसलिए जॉन खुद को सलमान और अजय का फॉलोअर ना बताकर सनी पाजी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। We just feel that this film has that raw, real action, and the last time you saw that real action was probably when Sunny Deol used to do Khayal, Arjun Pandit, The Ken. You know that real raw, 2.5 kilo ka haath, that kind of action. करीना कपूर अपने प्रोफेशन को लेकर कितनी कमिटेड है, ये इन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है। फिल्म रावण के प्रमोशन के लिए करीना सैफ की फैमिली को छोड़कर वापस मुंबई आ गई हैं। करीना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कैसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना चाहिए। जहां वो सैफ के पिताजी की डेथ से पहले बिजी थी अपनी धुआं फिल्म की शूटिंग में, तो वहीं वो तुरंत पहुंच गई पटौदी विद हर बॉयफ्रेंड सैफ जब उन्हें खबर मिली मंसूर अली खान के देहांत की। और अब एक हफ्ते बाद वो वापस आ गई हैं टू मुंबई टू प्रमोट रावण। यानी फिल्म धुआं की शूटिंग लोकेशन से करीना पहुंची पटौदी और पटौदी से आई है मुंबई। अपने ब्यू और वुड बी लाइफ पार्टनर सैफ के डैड के देहांत की खबर सुनते ही वो सैफ और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने पहुंची पटौदी। रावण के प्रमोशन शुरू हो ही गए थे कि करीना ने मांगी शाहरुख से एक हफ्ते की छुट्टी सो दैट शी कैन बी विद सैफ एंड हिज फैमिली। और अब जब वो सारे रिचुअल्स पूरे हो गए हैं, तो अब करीना दिखेंगी रावण फिल्म को प्रमोट करते हुए अलोंग विद शाहरुख। अब तक तो शाहरुख अकेले ही नजर आ रहे थे फिल्म के प्रमोशंस में, यहाँ तक कि दिन रात प्रमोशंस करते करते थक भी गए थे हमारे किंग खान। आप लोगों को मैं 3-4 दिन से हर रोज मिल रहा हूँ, तो हम ऐसा कुछ ग्राउंड हॉक डे सा लगने लगा है कि हर रोज वही दिन हो रहा है क्या। मैंने नया प्लान बनाया है कि आप भी ना थकें और मैं भी ना थकूं। मैं सोचता हूँ कि आप सब के सब और मैं एक साथ सोना शुरू कर देते हैं, वहीं उठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर सो जाएंगे, तो रेस्ट का रेस्ट भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। करीना को पता है कि ये फिल्म शाहरुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस बात को वो बखूबी समझती भी हैं। एंड दैट्स द रीजन आवर छमक छल्लो इज बैक। और जल्द ही करीना भी बिजी हो जाएंगी रावण के प्रमोशंस को लेकर। वाह, इसे कहते हैं असली सुपर हीरो, वी मीन सुपर हीरोइन, है ना जीवन। आखिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना कोई आसान काम तो नहीं है। हैदराबाद में टॉमी हिल्फिगर का हुआ स्टोर लॉन्च, जिसका इनॉग्रेशन किया डीनो मोरिया ने, और यहाँ काफी सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। सो लेट्स टेक यू देयर। Tommy Hilfiger as a brand is known to all fashion buffs. Tommy Hilfiger का एक और स्टोर लॉन्च हुआ हैदराबाद में, and this we must say was a huge store. इस स्टोर लॉन्च पर हमने स्पॉट किए बी टाउन के कुछ खास चेहरे लाइक डीनो मोरिया, नम्रता शिरोडकर, राणा दुगुबाती। आइए जानते हैं what these celebs think of this brand and the store. वैसे पिछले 1.5 साल से मैं उनके साथ एसोसिएशन है मेरा, तो उनके कपड़े से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ बिकॉज दे मेक वेरी गुड कैजुअल क्लोथ्स। और जब मैं इनके कपड़े पहनता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छे कपड़े हैं। The first thing I'm very excited because this is one of the largest Tommy stores in the country and it's in Hyderabad. It's in my hometown. It's about 10 minutes from my house. So and in fact the owners of this place are my next door neighbors. So that's what gets me even more excited about this store. मुझे Tommy Hilfiger as a brand अच्छा लगता है because it's very colorful and it's very peppy. साथ ही हमने स्पॉट किया यहाँ शाहजान, पद्मसी और अंजलि लावण्या को भी। Let's find out what these ladies have to say. Tommy is a brand which I think बहुत ही young है, बहुत ही fresh है, और I think my image matches Tommy a lot, so I think that's why they chose me to be here with them and be associated with the brand. Well, ये तो थी स्टोर लॉन्च की बात। इस लॉन्च के बाद हुई एक आफ्टर पार्टी भी, जिसकी पूरी अपडेट हम आपको दिखाएंगे हमारे शो बी टुनाइट पर आज रात 10 बजे। संजय लीला भंसाली की फिल्म में प्रतीक बब्बर रणबीर कपूर के टाल डांस को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। प्रतीक फिल्म में टाल डांस से कई स्टेप अहेड कुछ करने वाले हैं। तो प्रतीक का वो डेयरडेविल एक्ट क्या है, चेक इट आउट।
संजय लीला भंसाली ने जब रणबीर कपूर को सावरिया में लिया था तो उन्हें टॉवल में डांस कराया था, और अब भंसाली ने प्रतीक को लिया है माय फ्रेंड पिंटो में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भंसाली ने प्रतीक से भी कुछ ऐसा कराया ही होगा, तो चलिए खुद प्रतीक से ही जान लेते हैं। जी मेरी तो पैंट उतर रही है, मैं तौलिए में तो नहीं हूँ, लेकिन बॉक्सर्स में हूँ, अंडरवेयर में हूँ। ये क्या कह दिया प्रतीक, लगता है आपने तो रणबीर को भी पीछे छोड़ दिया है। रणबीर टॉवल पहन कर आए थे, लेकिन आप तो अंडरवेयर में ही चले आए। अच्छा, जब आपका सीक्रेट ओपन हो ही गया है तो अब ये भी बता दीजिए कि इस अंडरवेयर में आपने फिल्म में क्या क्या किया है। अंडरवेयर में गाना गा रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ और अजीब तरीके का डांस कर रहा हूँ जो बहुत कॉमिक है। वेल डन प्रतीक। चलिए हम भी देखते हैं कि आपके ये अंडरवेयर वाला सीक्वेंस कितना पॉपुलर होता है, क्योंकि रणबीर का टॉवल डांस तो अभी तक काफी पॉपुलर है। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान को क्यों कॉपी कर रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद आजकल कर रहे हैं सलमान को कॉपी। सोनू भी उनकी तरह हो रहे हैं शर्टलेस। तो कहां और क्यों उतारी सोनू सूद ने अपनी शर्ट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दबंग को रिलीज हुए 2 साल भी हो गए हो, मगर सोनू सूद की दबंगाई अभी भी जारी है। सोनू सूद भी जहां देखो सलमान की तरह शर्ट उतार देते हैं। इन दिनों सोनू शूट कर रहे हैं अपनी फिल्म मैक्सिमम के लिए। ये शूटिंग मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर हो रही है और यहीं पर दिखाई सोनू ने अपनी दबंगिरी। वेल, सोनू ने किसी को मारा पीटा नहीं, बल्कि अपने फिल्म के हीरो सलमान की तरह उतार दिए कपड़े। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो स्टेशन पर सोनू को देखकर काफी भीड़ जमा हो गई और जोर से छेदी छेदी चिल्लाने लगी। बाद में पब्लिक ने सोनू से उनकी बॉडी दिखाने की अपील भी की। बस पब्लिक की ये डिमांड थी और सोनू सूद ने कर दिया खुद को अनड्रेस्ड, दो नॉट कम्प्लीटली। सोनू वॉज अ गुड स्पोर्ट। सोनू ने दबंग में सलमान की बॉडी को टक्कर दी थी, शर्टलेस होकर फाइट भी की थी। इसीलिए लोगों ने सोनू की बॉडी देखने की जिद की, तो सोनू ने भी पब्लिक को निराश नहीं किया। लगता है सल्लू से लिए हुए टिप्स सोनू के काफी काम आ रहे हैं। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे पहले दिन ही स्टार्स रंगे नवरात्रि के रंग में। चलिए अब आपको दिखाते हैं एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक 2011 का डे 5। The most talked about event in the glam world, the Ambi Valley India Bridal Week का हो गया है finale. This week-long bridal couture celebration ended with a lot of gold, zari work, and beautiful ladies gracing the ramp. Zoom ने आपको दिए इस पूरे वीक के हर एक दिन के अपडेट्स, एंड नाउ वी ब्रिंग टू यू द अपडेट्स ऑफ दिस इवेंट्स फिनाले। इस ब्राइडल वीक के डी डे पर शोकेस किए डिजाइनर तरुण टहलियानी ने अपने कलेक्शंस वेरी बोल्ड, वेरी एथनिक, वेरी इंडियन। हमारी सारी ब्राइड्स लगी एक से बढ़कर एक। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक के फिनाले पर हमने स्पॉट किया इस इवेंट के शो डायरेक्टर मार्क रॉबिन्सन को विद द सीईओ ऑफ इंडिया ब्राइडल वीक, विजय सिंह। Ladies and gentlemen, it gives us immense pleasure now to announce the dates for Ambi Valley India Bridal Week 2012. The date for 2012 Ambi Valley India Bridal Week, September 26th to September 30th. I would like to thank our title sponsor and CEO Mr. Vivek Kumar,
who is the CEO for Ambi Valley City and Hotel Sahara Star, for supporting us all the way. Well, तरुण की डिजाइन्स को इस ब्राइडल वीक में शोकेस किया नेत्रा रघुरामन ने, looking stunning in the zari work, heavy maroon and golden lehenga. Let's ask Tarun and Netra about the design and the theme. This is one of the heaviest pieces for sure, and I was just telling him as you started the interview that in spite of it being this heavy, it's actually something that you can actually just slip into and walk, but it's not something that's so easy or whatever that makes you feel like you can just run or something. Well, browns, burgundies, a lot of pale gold. I mean, I think every year you've got to do something different. I mean, if you come to the studio, we can offer more colors. But I think a show has to make a statement, and this is what we felt like. I think it's to go with your own characteristic. I think it has to reflect the kind of person you are, and therefore what you're comfortable with. And I think the trend is to be more and more Indian in a way, which is nice, but also in an India modern way. Not to be costumey in an old-fashioned way, but to also revere our tradition and then to find your own way through that maze. Well, तो कुछ इसी तरह wrap up हुआ Ambi Valley India Bridal Week 2011 with lots of brides sweeping us off our feet. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Time now to show you our visual of the day. Alright, with that it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.